तो आज हम जो है थोड़ा सा अलग भगवत गीता से अलग से लेकर कुछ चीज़ लेके चल रहे हैं। है तो भगवत गीता का ही पार्ट, भगवान के द्वारा ये सब निर्देशित है, परंतु हम जो है थोड़ा सा भगवत गीता को उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम जो है कुछ अलग से विषय पे जो है चिंतन करेंगे। तो हम जो है वैराग्य पे आज बात करेंगे। वैराग्य, अभ्यास, भक्ति, ज्ञान, है ना, ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें हैं, इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें जो है ना आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वैराग्य है वो क्या होता है? वैराग्य का मतलब क्या होता है, बताएगा आपको? कोई बताएगा? वैराग्य का मतलब वैराग्य वैसे पता तो है, लेकिन वो उसका कोई वो मतलब एक शब्द नहीं है उसके लिए कुछ। वैराग्य का मतलब होता है वै प्लस राग। मतलब राग क्या है? राग तो मतलब यह है कि आप जो है इंद्रिय तृप्ति करें, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी आप अपनी इंद्रियों को हर वक्त जो है उन्हें एंजॉयमेंट में डाल के रखें, उनको राग का जो है एंजॉयमेंट कराते रहें उनसे। तो वो क्या होगा? वो आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, वो रागानुराग हो गया, है ना। और जब आप उन इंद्रियों से जो है क्या होगा, विरक्त हो जाएंगे, जब छूट जाएंगे उनसे, जब आपकी इंद्रियां जो हैं वो भगवान के लिए कार्य करने लगेंगी, तो वो क्या होगा? वो वैराग्य होगा। तो वैराग्य का मतलब है आप अपने राग से, अपने इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे जब छूट जाओगे तो वो क्या होगा? वो वैराग्य कहलाएगा। तो वैराग्य जो है ना इस तरीके से जो है ना 4 प्रकार का बताया गया। वैराग्य को शास्त्रों में जो है 4 प्रकार का बताया गया। सबसे पहले आता है जो है आपका शमशान वैराग्य। सबसे नंबर 1 पे आता है शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य। दूसरे नंबर पे आता है मरकट वैराग्य, मरकट वैराग्य। फिर आता है फल्गु वैराग्य तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आता है पूर्ण वैराग्य, युक्त वैराग्य। ये जो है ना 4 कैटेगरी में वैराग्यों को कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहला जो है क्या आता है? संन्यास, आपका शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति का दाह का संस्कार करने के लिए उसकी डेड बॉडी को कहाँ ले आया जाता है? शमशान घाट पे ले जाया जाता है। तो शमशान घाट में जाकर जो है जो उसके परिजन होते हैं उस व्यक्ति के, तो बहुत वैरागी हो जाते हैं। मतलब हर चीज़ को त्यागने लगते हैं। उन्हें उस टाइम किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, ना उन्हें खाने की परवाह होती, ना पीने की परवाह होती, ना अपने कपड़ों को देखते, है ना अपना किस एटमॉस्फेयर में है वहाँ पे सब कुछ वो नहीं देखते, ना सर्दी का इफेक्ट पड़ता, ना गर्मी का इफेक्ट पड़ता, ना बरसात का इफेक्ट पड़ता। उन्हें केवल ये रहता है कि भाई हमारा कोई शुभचिंतक चला गया, और वो उसकी बॉडी को लेके कहाँ ले आते हैं? शमशान घाट में ले जाते हैं। और शमशान घाट में ले जाने के बाद उसका जब दाह संस्कार हो रहा होता है तो वो बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं आपस में, जैसे कि बहुत इनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी था, कोई देखो इसने सारी ज़िंदगी इतना अच्छा कार्य किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, सारा सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया, एक दिन हमको भी ऐसे ही जो है ना लोग लेके आएंगे, हम जो है ना हमारा भी यही हाल होगा, हमें भी ऐसे ही चिता पे डाला जाएगा, हम भी ऐसे ही जलेंगे, हमारी भी जो है मृत्यु होगी। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, औरों को भी समझाते हैं। उसके परिजनों को, जो पड़ोसी होते हैं आसपास के लोग, वो ढांढस बैठाते हैं कि भाई आप जो है ऐसा ना करें, तो सबके साथ ही होना है, ये सब मतलब ये भगवान का विधान है, ऐसा सबके साथ होता है। तो इसलिए आप जो है ना ज़्यादा चिंता ना करें, और आप इसको जो है भगवान का वो समझ के विधान, इसको जो है इस तरीके से अपना, आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं शमशान वैराग्य। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है व्यक्ति घर में आता है, शमशान में उसको करा उसने, उसके आस पड़ोसी सब घर में आते हैं, या जो रिश्तेदार होते हैं सब घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, और फिर वहाँ जाके वो प्रतिदिन वही दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। उन्हें ऐसा एहसास नहीं होता कि भाई हम अभी किसी को, अपने परिजन को फूंक के आ रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो सब तुरंत जो है इमीडिएट इफेक्ट से वो उसकी स्मृति से गायब हो जाता है। क्योंकि भगवान ने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बताया कि हर आदमी मरता है लेकिन सोचता नहीं कि मतलब स्मृति अपोहनम, स्मृति को भूल जाना। जो आपके साथ घटा वो आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे। ये भगवान का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ी जो है कृपा भी कह लो कि भक्तों पे, मतलब अपने जो भगवान ने इस पृथ्वी पे जो तो बहुत ही दिक्कत जो भी जीव उत्पन्न किए हुए हैं उनके लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा गुण, क्या? स्मृति पोहनम। मतलब वो जो है यदि कुछ उसके साथ होता है घटित, तो वो उसे भूल जाता है, और भूलने के बाद वो अपने दूसरी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है।
तो इसे बोलते हैं शमशान वैराग्य। मतलब शमशान में क्या था और घर आके क्या हो गया, तो इस कारण से जो है वो अपना दोबारा से जीवन यापन शुरू कर देता है। तो इस तरह के वैराग्य को कहते हैं शमशान वैराग्य। ये क्षणिक वैराग्य होता है, कुछ देर के लिए आता है और उसके बाद ये फिर दोबारा से चला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, जैसे आप मरकट से समझ रहे हैं, मरकट का मतलब तो है बंदर। मरकट को संस्कृत में कहते हैं बंदर। बंदर, बंदर, कपि। मरकट, हाँ। मरकट को कहा जाता है कपि, बंदर। तो बंदर क्या होता है, बंदर को जो है ना तो मतलब किसी कपड़े की आवश्यकता, ना उसे अपने श्रृंगार की आवश्यकता है ना उसे अपने बैंक बैलेंस की आवश्यकता, ना उसे अपने किसी मतलब और किसी एंजॉयमेंट की आवश्यकता। तो वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे बहुत बड़ा साधु है। बंदर बंदर क्या दिखाता है अपने आप को, एक बहुत बड़ा साधु है और उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और वो जो है अपना इस प्रकृति के ऊपर डिपेंड है और उसे कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ की। परंतु जैसे ही आप वृंदावन में देखते हैं कि बंदर के सामने से आप जो है चश्मा, फ्रूटी, फल फ्रूट या कुछ भी खाने का सामान उसके पास को ले जाओगे, तो क्या होगा, अपना साधुत्व को भूल जाएगा और तुरंत जो है क्या करेगा, छीनता है, झपट्टा मारेगा। मतलब आपके पास आके ऐसे बैठ जाएगा जैसे कुछ जानता ही ना हो, और फिर अचानक से क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करके अपने खाने की वस्तुएं निकाल के अपना भाग जाएगा, आपका नुकसान कर देगा। तो इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। जैसे कि बुगला होता है, बुगला क्या करता है, बुगला जो है एक टांग पर किसी भी सरोवर में जाके खड़ा हो जाता है, साधु की तरह खड़ा हो जाता है, और ये दिखाता है कि जो है मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। और सफ़ेद कपड़ा पहनता है, सफ़ेद उसका चोला होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है सफ़ेद रंग का होता है। और मछलियाँ जो है सोचती हैं कि भाई आज तो जो है बहुत बड़ा साधु हमारे सरोवर में आ गया है, चलो इसकी चरण वंदना करने चलते हैं। तो अब वो ऐसे तपस्या की मुद्रा में खड़ा रहता है, एक टांग पे खड़ा होता है और बिल्कुल हिले डुले, और जैसे ही मछली उसके पास आती है वो तुरंत जो है उस पर चोंच मारता है और उसे पकड़ के खा जाता है। तो इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। मतलब जिसको देख के जो है सामने वाला क्या हो जाए, दुविधा में पड़ जाए और अपने का सर्वस्त्र जो है नुकसान कर ले, अपने को गंवा दे। तो ये इस तरह का जो वैराग्य होता है उसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। फिर तीसरे नंबर पे आता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब होता है जब जो है ना भक्त ऐसा करता है, एक भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति कर रहा है बहुत, परंतु वो कुछ टाइम बाद इतना आसक्त हो जाता है अपनी भक्ति से कि वो ये सोचता है कि ये सब चीज़ जो है इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ और मुझे भगवान से रिलेटेड जो नियम कानून है, जो प्रार्थनाएं हैं, जो भक्ति है, उसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे तो भगवान अब जो मैं करूँगा, जो मैं चाहूँगा उसके आधार पर ही मिल जाएंगे। तो वो इस तरह का जो भक्त होता है उसके अंदर क्या वैराग्य आ जाता है, उसके अंदर फल्गु वैराग्य आ जाता है। जैसे आपके अंदर आता है ना, भाई आपने कंठी धारण करी हुई है तो फिर भी आप जो है ना लहसुन प्याज और दूसरे भक्ष्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, कंठी तो धारण करी हुई, कोई बात नहीं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कहते हैं भाई हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, जाप कर लो, तो कहते हैं जी हम तो उंगलियों पे कर लेते हैं, है ना। मतलब जो भगवान ने नियम बनाया कि भाई 16 माला आप माला के थ्रू करो, आप उसे नहीं करेंगे। वो उसे क्या कहेंगे, हम तो भाई उंगलियों पे कर लेते हैं माला, हमें ज़रूरत नहीं है माला की, भगवान का नाम गिन के थोड़ा ना लेंगे हम। मतलब अलग अलग तरह की वो चीज़ें बताते हैं। तो ऐसा जो वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य क्या कहलाता है, फल्गु वैराग्य कहलाता है। तो हमें जो है मनमानी करना, मतलब आप भगवान का नाम तो कर रहे हैं परंतु आप मनमाने ढंग से कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ना माया मिलेगी ना राम, ना तो भगवान मिलेंगे और ना आपको जो है। जैसे ये मेरे हस्बैंड, मैं उनके मतलब हर समय उनके मुंह पे भगवान का नाम रहता है, नारायण, भगवान राम, नारायण नारायण करते रहते। अब उसको क्या गिन के करेंगे, वो सारा दिन क्यों करते हैं। नहीं, वो तो अलग से है। देखो माता जी, स्कूटर में 2 टायर होते हैं, है ना, जिसमें हवा भरी होती है और जिसपे स्कूटर चलता है। फिर भी तीसरी स्टफनी के रूप में एक टायर और रखते हैं लोग, है ना। अब जब गाड़ी चला रहे हैं तो 2 टायरों पे जो है स्कूटर चल रहा है, परंतु जब कभी पंचर हो जाता है तब उसे बदलना पड़ता है ना। नहीं तो 2 स्टफनी पे ही चलता है। तो इसलिए जो है ना, जो भगवान ने काम बताया कि भाई आपको 16 माला का जाप करना है, किससे, माला से बैठ के करना है, तो वो आप करने के बाद फिर आप कितना ही सुबह से लेकर शाम तक कितना ही भगवान का नाम लो,
वो आपका अलग है, परंतु यदि आप नाम जप नहीं करते तो वो आपका व्यर्थ है। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? आप जितना जो आप भगवान ने आपको आदेश दिया है, आप यदि वो करने के बाद अपना कितना ही कर रहे, उसकी कोई वो नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है, डन। परंतु इसके अलावा टाइम ही नहीं है, वो वही करते हैं सारा दिन। एक मिनट नहीं, देखो वो खाते पीते उठते बैठते, देखो वो बात करेंगे, बात कोई में नहीं है। बात खत्म करने से पहले श्री राम, बात करने से पहले नारायण, नहीं, अच्छी उनकी बात तो है। अलग तरह का है। परंतु जो है जाप का जो नियम विधान है ना, हाँ। वो बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े साधुओं के लिए भी जो है उसको भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया, उसको भी करना है। तो ये इतने बड़े साधु तो है नहीं, ये इतने बड़े महात्मा तो है नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि साधु है, महात्मा है, तो सब दुनिया सारी गृहस्थी है, सब कुछ है। हाँ। वो तो ये कहते हैं हर सांस के साथ तुम भगवान का नाम लो, जैसे जो भी सांस लिया उसमें भगवान का। लेकिन देखो, जब ये है भक्ति की विधि है, जब भक्ति की विधियों में जप आता है और नहीं, एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि देखो, जब हम जैसे प्रभु जी लग गए यंग एज में, या हमने यंग एज से शुरू किया, तो ये एक आदत बनती है। जैसे हमें माला पे जप करने की आदत है, तो हम माला पे जप कर रहे हैं, लेकिन जैसे अंकल जी हैं, उन्होंने